नाज़रीन, अमेरिका चला था ईरान पर हमला करने, लेकिन ईरान के हौसले ने पूरी बाजी पलट डाली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर वो बात मान ली है जिसे ईरान शुरू से दुनिया के सामने रखता आ रहा था कि खित्ते में कशीदगी कम करने का वाहिद रास्ता ताकत की धमकी नहीं बल्कि बातचीत है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने खुद तस्दीक की कि ईरान के साथ राब्ते जारी हैं और वाशिंगटन पसे पर्दा मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। अगरचे उन्होंने हस्बे आदतन ये बताने से गुरेज कर दिया कि ये बातचीत कहाँ हो रही है। यह एतराफ़ दरअसल ईरान के सब्र, वक़ार और स्ट्रेटजिक इस्तिकामत की जीत है। ट्रंप ने कहा ईरान में पेशरफ्त चाहता है, मगर सवाल ये है क्या अमेरिका वाकई किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए संजीदा है या एक बार फिर दबाव और धमकियों की पुरानी रवश दोहराई जाएगी। खुद ट्रंप के अल्फाज में हम बातचीत कर रहे हैं वो जुमला है जो इस बात का सबूत है कि ईरान को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। ट्रंप ने अपनी मखसूस जाराना ज़ुबान में ये भी कहा कि ईरान को पहले भी मुज़ाकरात का मौका दिया गया था, मगर बात आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद अमेरिका ने मुबैना तौर पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अंजाम दिया। ताहम इस दौरान उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अब ईरान ऐसी किसी जाराना कार्रवाई को कबूल नहीं करेगा। ये दरअसल ताकत का तवाज़ुन बदलने का गैर एलानिया एतराफ़ है। हकीकत यह है कि ईरान न झुका, न बिका और न ही दबाव में आया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया था, मगर इसके बावजूद ईरान ने सिर्फ अपना हौसला दिखाया। ईरान खड़ा रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। आज वही अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ देखने पर मजबूर है। ट्रंप मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए दबाव डाल रहा है और मायदा ना होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती रही हैं। इस दबाव की अलामत के तौर पर अमरीकी बहरी बेड़ा खलीज में तैनात कर दिया गया है, जिससे कशीदगी के खदशात ज़रूर बढ़े, मगर ईरान के अज़म में कोई लर्जिश पैदा नहीं हुई। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन जनवरी को जनूबी चीन से मशरक़ वस्ता यानी कि बहरी जनूबी चीन से मशरक़ वस्ता की जानब रवाना हुआ और इतलात के मुताबिक अब ओमान के साहिल के करीब मौजूद है। यह अस्करी नुमाइश भी ईरान के हौसले पस्त न कर सकी है, क्योंकि तेहरान पहले ही वाज़ह कर चुका है कि धमकियों की ज़ुबान इस पर असर नहीं करती। इधर ईरान ने एक बार फिर ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दे दिया है। जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत मुकर्रर वक़्त पर होनी जो चाहिए वो जारी है। मशरक़ वस्ता में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात जुम्मा को शेड्यूल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि मुज़ाकरात होंगे, मगर बराबरी, एहतराम, इंसाफ की बुनियाद पर। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टूक है। धमकियों से पाक, गैर माकूल मुतालबात से आज़ाद और बहामी एहतराम पर मबनी माहौल में ही कोई माहिदा मुमकिन है। ये वो असूली और बावकार मौक़िफ़ है जिसने आज वाशिंगटन को भी बातचीत करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ खित्ते की एक ताकतवर हकीकत है, बल्कि आलमी सियासत में भी इसे नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका को ऐसे दबाव में डाला है कि जो अमेरिका है वो इस वक्त समुंदर में खड़ा है। उसके सारे जितने भी बहरी बेड़े हैं वो सब खड़े। USS अब्राहम लिंकन खड़ा है, एक ट्रिगर की दूरी पर है कि वो हमला करे, लेकिन ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है। अब अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुका है, क्योंकि ईरान की खित्ते में जो ताकत है वो लाजवाब है। ईरान ने अमेरिका को झुका दिया है, ये बात साफ़ है। चाहे ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन वो झुक गए हैं, क्योंकि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर कभी खुद से नहीं आता, बल्कि वो हमेशा दूसरों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की धमकी देता है। लेकिन इस बार ईरान के फ़ैसले, ईरान की इस्तिकामत,
ایران کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنا ہی پڑا، اور دھمکی، دوست، دباؤ کا اثر جو ہے وہ ایران پر بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت ایران ایک ایسی طاقت ہے جسے ہم بالکل بھی نکار نہیں سکتے ہیں۔